हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बालको, आज की वीडियो में हम अदर बुक यानी सब्सिडरी बुक्स को वन शॉट खत्म करने वाला है। इस वीडियो को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड जनरल प्रॉपर। क्या है ये सारी बुक, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पर आपसे उससे पहले दो गुजारिश है। गुजारिश नंबर 1 ये है कि पेन पेपर कॉपी लेके बैठो, क्योंकि अगले 1 घंटे में ये पूरा चैप्टर आपके दिमाग में घुसेगा ही नहीं, जीवन भर याद रहने वाला है। क्वेश्चन भी कर रहे हैं हम। और दूसरी सबसे जरूरी बात, इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए मिल जाएंगे, पुराने चैप्टर्स के नोट्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल है। साथ साथ में बिजनेस स्टडीज को 5 मिनट में हमने निपटा रखा है। हर एक चैप्टर को वो देखना मत भूलना, क्योंकि वो हमारा सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, कंप्लीटली फ्री है। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सब डिवीजन ऑफ जनरल। हमने एक बात समझी थी कि जितनी भी बुक्स हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो कैश बुक हो, परचेज बुक हो, सेल्स बुक हो, ये जनरल का सब्स्टिट्यूट है। यानी कि हमें जनरल बनाने की मेहनत नहीं करनी है, उसकी जगह हम ये सारी किताबें बना लेंगे। तो जनरल को हमने दो अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। कौन कौन सी कैटेगरी है? एक आती है अदर बुक्स या सब्सिडरी बुक्स, जिसके अंदर 5 तरीके की किताबें आपकी चल रही होती है। एक है कैश बुक, जो कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ ली है, आई बटन में लगी हुई है, देख लेना वन शॉट पूरा। ठीक है। दूसरी आती है परचेज की किताब, एक आती है सेल्स की किताब, एक है परचेज रिटर्न की किताब, एक है आपकी सेल्स रिटर्न की किताब। इसमें आता है कैश में खरीदा हुआ सामान, इसमें आता है उधार के गुड्स, इसमें भी आता है उधार के गुड्स, इसमें आता है परचेज रिटर्न उधार का, ये भी सेल्स रिटर्न उधार का। मतलब बेसिक बेसिक सारी एंट्री इसमें आ जाती है। इसके अलावा अगर कोई भी एंट्री बच जाती है जो कि इन पांचों में से किसी किताब में नहीं लग सकती, तो उसके लिए हम बनाते हैं छोटी सी जनरल, जिसको नाम दिया है जनरल प्रॉपर का। क्या नाम दिया है? जनरल प्रॉपर या फिर जनरल जनरल। ठीक है। एक ऐसी जनरल एंट्री जहां पर हम वो सारी एंट्रीज जो कि यहां नहीं कर पा रहे हैं, इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आती है, उसको हम यहां करते हैं। ठीक है। तो ये कोई सेपरेट अलग चीज नहीं है, जो इनमें नहीं आ रहा वो इसमें आ जाएगा। एक एक करके सारी किताबों को पढ़ते हैं। कैश बुक अपन ने ऑलरेडी पढ़ ली है। बात करते हैं परचेज बुक की। अब ध्यान से समझो, परचेज बुक क्यों बनाते हैं? तो परचेज जो शब्द है, यह शब्द यूज किया जाता है बेटा गुड्स के लिए। ठीक है। तो परचेज बुक एक ऐसी किताब है जिसके अंदर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आता है। जो मैंने लाइन लिखी है ना, इसको ध्यान से पकड़ लेना। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड, उधार में खरीदे हुए गुड्स, इसके अलावा कुछ नहीं आता। अगर आपने कैश में सामान खरीदा है तो वो इसमें नहीं आएगा, वो कैश बुक में चला गया। दो दो जगह नहीं लिखना है। ठीक है। अगर आपने कोई एसेट खरीदा है, चाहे उधार में हो या कैश में हो, तो वो भी इसमें नहीं आया। इसके अंदर मात्र क्रेडिट परचेज ऑफ गुड आता है, यानी कि उधार में किन किन लोगों से हमने सामान खरीदा है। एसेट परचेज या फिर कैश परचेज इसके अंदर काउंट नहीं होता है। ठीक है। अब इसके अंदर जब हम एंट्री कर रहे होते हैं तो उन एंट्री को गलत ना कर दें, इसके लिए हम उसको इनवॉइसेस की मदद से करते हैं, यानी बिल की तरफ से करते हैं। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसका एक बिल लेते हैं। ठीक है। तो उस बिल पे एक यूनिक नंबर लिखा होता है, तो हम वो यूनिक नंबर अपनी किताबों में लिख देते हैं और बिल को एक फाइल में दबा के रख देते हैं, ताकि हमने जितने भी ट्रांजेक्शन करे हैं वो सब हमारे पास इन रिकॉर्ड हो। क्योंकि अगर आपने चैप्टर नंबर 2 ढंग से पढ़ा था तो उसमें कॉन्सेप्ट था वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, जो कहता है कि हम आपके ट्रांजेक्शन को तभी मानेंगे जब आपके पास उसका इनवॉइस होगा या बिल होगा। ठीक है। तो परचेज बुक के अंदर किए हुए सारे ट्रांजेक्शन्स के बिल के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, ताकि पेमेंट करते समय आसानी हो। दूसरी चीज, अगर गड़बड़ हो जाती है तो उसको मिलान करने में भी आसानी हो जाए। ठीक है। अब बात करते हैं इसका फॉर्मेट कैसे बनता है। उससे पहले देखो कि एक बात ध्यान रखना, जब भी हम क्रेडिट में कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर एक डिस्काउंट लगता है, जिस डिस्काउंट को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। अब एक बात को ध्यान रखना, दो तीन चीजें हैं जिनको आपको दिमाग में बिठाना। एक होता है लिस्ट प्राइस, एक है ट्रेड डिस्काउंट, एक है नेट प्राइस। ये तीनों टर्म आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। लिस्ट प्राइस मतलब कितने का सामान है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये क्या है, चलो कुछ लेते हैं बढ़िया सा। मान लो ये एक लाइट है ना, ऐसी ये आपकी जो ट्यूबलाइट में लगती है ना, वो वाली लाइट है ये मान लो 100 रुपए की है। ठीक है। मुझे 80 में पड़ी है क्योंकि मैं बड़ी डील ले रहा हूं, तो मैं दिखाऊंगा उसको कि 100 रुपए जो है ये इसका लिस्ट प्राइस,
20% मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिला है और मेरा नेट प्राइस कितना पड़ा है, 80 का पड़ा है। तो मुझे इसको मेंशन करना पड़ेगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, अब फॉर्मेट देखते हैं इसका। फॉर्मेट बहुत आसान है, फॉर्मेट में बहुत सारे कॉलम हैं, पर वो सारे कॉलम ज्यादा काम के नहीं है, बहुत ईजी है। शुरुआत करें एक एक कॉलम से। देखो, सबसे पहले आप बनाते हैं डेट का कॉलम, किस तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ। दूसरा आता है पर्टिकुलर का कॉलम। पर्टिकुलर का मतलब क्या है, इसके अंदर सारी डिटेल्स आती है, 1 to all सारी। राम से खरीदा, 10 पेन खरीदे, 100 रुपए ईच, ये सब कुछ इसके अंदर मेंशन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इनवॉइस नंबर, बिल नंबर। उसके बाद ये एंट्री जो है ये लेजर में ट्रांसफर होती है, तो एलएफ का कॉलम इसके अंदर बनता है। ठीक है, उसके बाद आप लिखते हैं डिटेल्स। डिटेल्स का मतलब मान लो मैं स्टेशनरी दुकान पे गया, 100 पेन खरीदे, 50 रजिस्टर खरीदे, तो मैं लिखूंगा 100 पेन 10 रुपए ईच, 1000 रुपए, 50 रजिस्टर 100 रुपए ईच, ऐसे करके मैं यहां पर डिटेल लिख। ठीक है, डिटेल का टोटल करने के बाद मैं 2-3 कॉलम और बनाता हूं, ध्यान से समझना आप कॉलम किस काम के। ठीक है, देखो एक एक करके समझेंगे वापस से। डेट का कॉलम आया, उसके बाद पर्टिकुलर का कॉलम आया, ठीक है, उसके बाद आया आपका इनवॉइस नंबर कि कितना उसका बिल है, उसके बाद आ रहा है आपका एलएफ यानी कि किस नंबर पर पोस्ट होगा, फिर आता है डिटेल। डिटेल के बाद लिखते हैं कि सब हमारा कॉस्ट कितना पड़ा। आप समझो कॉन्सेप्ट कितना है। मान लो 200 रुपए का सामान है, 50 रुपए गाड़ी भाड़ा लग गया, तो हम यहां पर तो पूरा लिखेंगे 200 का सामान 50 का गाड़ी भाड़ा। पर क्या होता है जब इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे तो हमें मेंशन करना पड़ता है कि भाई 200 का तो सामान था, तो लिखा 250 रुपया, 200 का सामान 50 का गाड़ी भाड़ा फ्राइट। ठीक है, क्या लिखा, 200 का सामान 50 का गाड़ी भाड़ा, और फिर यहां पर एक कॉलम आएगा टोटल। इतने सारे कॉलम इसके बनते हैं। ठीक है, कॉलम ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप जब इसको प्रोसीड करोगे तो आपको लगेगा तो बहुत छोटा सा है। ठीक है, यहां डिटेल के अंदर अमाउंट आता है, यहां टोटल आता है कि भाई जिसमें से सामान कितने का है, भाड़ा कितने का है, और इन टोटल हमें कितने का पड़ा है। जब इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में करेंगे तो हमें काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन लेके आता हूं तब मजा आएगा आपको करना। ठीक है, उससे पहले एक टर्म समझेंगे अपन, फ्राइट एंड कार्टेज। जब हमने कोई सामान खरीदा तो वो सामान कहीं और है, हम कहीं और है, तो क्या होता है हमारे पास वो सामान आएगा तो गाड़ी भाड़ा लगता है 100 रुपए, 2 रुपए टेम्पो चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज, कंपनी हर एक चीज को मेंशन करती है। तो आपके पास जो अमाउंट आएगा, मान लो 2000 रुपए का सामान है, 200 रुपए का इसमें टेम्पू का चार्ज है, तो आपको पेमेंट कितनी करनी है, 2200। ये एक नॉर्मल तरीका होता है। ठीक है, इनमें से कॉस्ट हो गई आपकी 2000, फ्राइट हो गया आपका 200, इन टोटल इनवॉइस प्राइस हो गया 2200। यहां तक क्लियर है। अब आप इसको जब अपनी किताबों में लिखोगे तो इस कॉस्ट को परचेज के नाम से डेबिट करोगे, इसको फ्राइट के नाम से डेबिट करोगे, और टोटल इनवॉइस प्राइस को सेलर के नाम से आप क्रेडिट करो। ठीक है, एंट्री कैसे बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, फ्राइट अकाउंट डेबिट टू राम श्याम मोहन, जिसको भी अपन ने ट्रांजेक्शन किया है। ठीक है, तो हम जितना भी परचेज बुक के अंदर एंट्री कर रहे हैं वो सब का सब जनरल का सब्स्टिट्यूट है। ठीक है ना, तो हम जैसे आपने लिखा, देखो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा, ये कॉस्ट, फ्राइट और टोटल, इन तीनों को अलग अलग लिखने का मकसद समझ में आ गया, क्योंकि इसको परचेज में डालना है, इसको फ्राइट में डालना है, और इसको उस बंदे के नाम के आगे लिखना है। इसलिए हमने इन तीन के कॉलम जो है ना अलग अलग बनाए हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन पेश कर रहा हूं, एक बार इस क्वेश्चन को पूरा देखो, फिर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं साइड हो जाता हूं, पूरा क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। ठीक है, फुल क्वेश्चन एक बार आप रीड करें। अब जब भी हम परचेज बुक का या सेल बुक का किसी की किताब का क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए, क्या, क्रेडिट एंड गुड्स, ये दो चीजें हमको मेंशन करनी है। अगर कैश में कोई ट्रांजेक्शन है, अगर एसेट का कोई ट्रांजेक्शन है, नहीं रिकॉर्ड करना, उधार गुड्स, इन दो का रिकॉर्ड करना है। तो आपके सामने कितने, 1 2 3 4 ट्रांजेक्शन है, मैं इसकी परचेज बुक बनानी है, तो पहले तो मैं बढ़िया सी परचेज बुक का फॉर्मेट बना देता हूं ताकि हमें दिक्कत ना हो। फॉर्मेट बढ़िया सा बड़ा सा बनाना, क्योंकि एलिमेंट्स बहुत लिखने पड़ते हैं हमको। ठीक है, पर्टिकुलर का कॉलम जितना बड़ा हो सके बना देना, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल मेंशन होती है। ठीक है, इनवॉइस, एलएफ ये हमारे ज्यादा काम के नहीं है। डिटेल, कॉस्ट, कॉस्ट में बड़ा कर लेते हैं, कॉस्ट, फ्राइट एंड टोटल। ठीक है, तो डेट,
पर्टिकुलर, इन दोनों का अपने ज्यादा काम नहीं है, ठीक है। इसके बाद डिटेल, अरे ये क्या हुआ, डिटेल छोटा बन गया, डिटेल, कॉस्ट, फ्राइट, टोटल, ठीक है। एग्जैक्ट वही फॉर्मेट बना दिया, देख लो, कॉस्ट, फ्राइट, टोटल, डिटेल, ठीक है जी। चलिए अब क्वेश्चन हम रीड करते हैं और देखना कितना आसान है परचेज बुक सेल बुक बनाना। कुछ नहीं, हमें बस लिखना है कि इससे इतना सामान खरीदा। 1 अप्रैल की एंट्री पढ़ते हैं, परचेज फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कलकत्ता। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं आपके टीएस ग्रेवाल का है, तो आप आराम से उसको देख लें। हमने क्या करा है, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से सामान खरीदा, तो हमने यहां लिखा किससे खरीदा है, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड। क्या खरीदा है, अब ये लिखेंगे 30 कलर टीवी एट द रेट 15,000 ईच। 30 कलर टीवी खरीदे हैं 15,000 रुपए की रेट पे, तो हमें लिखेंगे 30 कलर टीवी एट द रेट 15,000 ईच। समझ गए, ये कितना हो गया, 15 तिया 45, 4,50,000, ठीक है ना। आगे क्या है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस फ्राइट चार्ज 2,000 रुपए, ठीक है। फ्राइट चार्ज पे कोई डिस्काउंट नहीं लगता है ट्रेड का, वो अलग से काउंट होते हैं, तो हम यहां लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, 45,000, कितना हो गया ये, 4,05,000 प्लस फ्राइट, ठीक है, कितना 2,000। तो यहां हमने कितना लिख दिया, 4,07,000। यहां तक कोई दिक्कत है तो एक बार चेक करो इसको, फटाफट चेक करो, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कॉलम और बड़े बनाने पड़ेंगे, मैं एक दो करके ही समझाऊंगा, है ना। अब क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से यहां पर लिखेंगे कि अगर हमने इसको साइड में लिख दिया। अब साइड में कैसे लिखेंगे वो समझो, हम यहां लिखेंगे, आप चाहो तो ये मत बनाना, किसी को दो ही रहने दो इसको, ठीक है। हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, इनमें से कॉस्ट कितनी है, तो भैया कॉस्ट कितनी है इसमें, कॉस्ट है आपकी 4,05,000 रुपए, फ्राइट है आपका 2,000 रुपए, और टोटल 4,07,000 की आप पेमेंट कर रहे हैं। समझ में आ गई, तो हम हर ट्रांजैक्शन को कुछ इस तरीके से यहां पर लिख रहे होंगे, ठीक है। एक और एंट्री कराऊंगा इसकी, क्योंकि जगह अपने पास कम है, तो ये सेम है, ज्यादा कुछ नहीं है, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, सारी किताबें एकदम सेम है, आपको बस समझना होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। एक और कर लेते है कोई बढ़िया सा, चलो ये रहा, दिख रहा, परचेज फ्रॉम सोनी इंडिया लिमिटेड। तो हमने लिखा भैया, यहां में लाइन खींच देते हैं, सोनी इंडिया लिमिटेड, ठीक है। कितना खरीदा हमने सामान, सोनी इंडिया लिमिटेड से खरीदे 10 कलर टीवी एट द रेट 20,000 ईच लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हमने यहां लिखा 10 कलर टीवी एट द रेट 20,000 ईच, इसके महंगे, कितना हो गया 2 लाख रुपए लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, 20,000 रुपए, ठीक है। कितना हो गया, अब इसमें तो वो है नहीं, तो हमने डायरेक्टली ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको यहां लिख देते हैं भैया डायरेक्टली, 1,80,000 रुपए, ये डैश, इतना 2 लाख है ना, हाँ ठीक है, 1,80,000 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, देख लो एक बार क्या किया अपन ने, ठीक है। मैंने 2 एंट्री करी है ताकि आपको समझ में आ जाए क्या है क्या नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। अब मान लेते हैं कि भैया ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है। ऐसी 2 एंट्री और है पर अपने पास जगह नहीं है, तो अगर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता तो हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब इन तीनों का टोटल निकालेंगे कि भैया टोटल हमारा कितना हो रहा है, ठीक है। जैसे यहां पर हो रहा है टोटल 4,05,000 और 1,80,000, तो कितना हो गया 5,85,000, 5,85,000, 2,000, ठीक है, और ये हो गया 5,87,000। हमने ये टोटल लिखा, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे भाई ये कौन सी किताब है, तो आप लिखेंगे परचेज अकाउंट, और परचेज का अकाउंट डेबिट होता है, तो हम परचेज के अकाउंट में ये सब चीजों को प्रोसीड कर रहे हैं। कॉस्ट चली जाएगी परचेज में, ये चला जाएगा फ्राइट में, और टोटल चला जाएगा हमारे वेंडर के खाते में। समझ में आ गया क्या, क्लियर हो गया क्या,
ठीक है, मैंने 4 की जगह 2 ही एंट्री कराई, एक बार आपको मैं पूरा स्क्रीनशॉट लेने की जगह छोड़ देता हूँ। ठीक है ना? क्लियर हो गया? समझ गए? आसान है, ठीक है? आप चाहो थोड़ा इसको ईज़ी रखने के लिए, ताकि टीचर तुम्हारे कभी-कभी क्या है इसमें नंबर काट देगा, तो यहाँ लिख देना इसको, ये परचेज़, ये फ्राइट और ये वेंडर, ऐसे लिख देना, ठीक है? समझ गए? वरना क्या है, कुछ कर लेते हैं इसे, तो काहे को अपन नंबर कटवाएँ, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। समझ में आ गया? चलिए, आगे बढ़ें? ओके, नेक्स्ट किताब के ऊपर आते हैं, जो कि है सेल्स बुक। अब परचेज बुक क्या कर रही थी? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड काउंट कर रही थी। सिमिलरली सेल्स बुक क्या करेगी? क्रेडिट सेल ऑफ गुड काउंट करेगी। दो चीजें ध्यान रखनी है, क्रेडिट और गुड। उधार में सामान जब बेचेंगे तब काउंट होगा, कैश में बेचेंगे तो नहीं होगा, वो कैश बुक में चला जाएगा। एसेट बेचेंगे तो नहीं होगा, वो कहीं और चला जाएगा। ठीक है, तो हम उधार में अगर कोई सामान बेच रहे हैं तो वो यहां पर काउंट किया जाएगा। इसका फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम होगा आपके परचेज बुक का, बिल्कुल सेम होगा। तो हम इसका डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी तक हम फ्राइट का पैसा दे रहे थे, गाड़ी भाड़े का पैसा दे रहे थे, अब गाड़ी भाड़े का पैसा हम लेना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, तो इसको देखते हैं ध्यान से। रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस इशूड, ये भी इनवॉइस में ही इशू होगा, मतलब बिल के नंबर के साथ इशू किया जाएगा, साथ में वही नेट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह सब कुछ इसमें चल रहा है। बस फर्क इतना है, वहां हमें डिस्काउंट मिल रहा था तो फायदा हो रहा था, यहां पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो लॉस होगा। इसके अंदर भी सेम, ये सेल्स अकाउंट में चला जाएगा, क्रेडिट साइड, ये फ्राइट के नाम से चला जाएगा, ये भी क्रेडिट साइड, और टोटल इनवॉइस प्राइस ये जिससे हमने सामान, जिसको हमने सामान बेचा है, परचेजर, उसके नाम पे चला जाएगा। ठीक है, ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इजी है, आसान है, ये डेबिट, ये दोनों क्रेडिट, वही सेम प्रोसेस जिस हमसे करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, देख लो भाई, बड़ा सिंपल है। पहले एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। दो ही एंट्री कर लेंगे इसकी भी, है ना? इतनी सारी एंट्री करके करेंगे क्या हम लोग, बहुत ज्यादा एंट्रियां हो गई, तो इसके फॉर्मेट काफी लंबे चौड़े बनेंगे, तो थोड़ा सा उस चीज को ध्यान रखना कि फॉर्मेट शुड बी क्लियर। ठीक है भाई, देखे, चलो, वही ट्रेड डिस्काउंट वगैरह सब कुछ वैसा ही लगेगा एग्जैक्टली। चलिए, तो फॉर्मेट बनाओ। ओके, फॉर्मेट बना देते हैं। ये लो भैया, आ जाओ, डिटेल, फ्राइट, कॉस्ट, ये डिटेल वाला, ये एलएफ, ये वाउचर नंबर, वो इनवॉइस नंबर, और ये सब बन गया है। ठीक है, मैं जो काम चीजें वो लिखते हैं, डिटेल्स। ठीक है, इधर आ गया तुम्हारा कॉस्ट हमें कितनी लगी है, या सेल्स प्राइस, सेल्स वैल्यू लिख दो आप, यहां लिख देंगे फ्राइट, और यहां लिख देंगे टोटल। ठीक है, ये आपका वही पर्टिकुलर, और ये आपका वही डेट। चलो, सोल्ड टू मिस गायत्री टी, वाह, आसाम, विद योर इनवॉइस नंबर 2005, 3 चेस्ट ऑफ टी ऑफ 5,000 रुपए पर चेस्ट, लेट ट्रेड डिस्काउंट 5%। तो आपको दिमाग नहीं लगाना ये चेस्ट वेस्ट क्या होता है। ठीक है, हम बस देखेंगे भैया 3 यूनिट बेची है चाय की, 5,000 रुपए ईच की, काम खत्म हो गया। तो किसको बेची है? मिस गायत्री टी। तो हम यहां लिखेंगे एमएस गायत्री टी आसाम, क्या 3 चेस्ट @5,000 ईच। तो डिटेल्स में हम लिख देंगे भाई 15,000, लेस कर दीजिए ट्रेड डिस्काउंट, कितने का है ट्रेड डिस्काउंट? 5% है भगवान, कैलकुलेशन तो हो गया 15,000 का 1,500, 750। ठीक है, ये आपका टोटल आ जाएगा इधर 14,250। ठीक है, तो यहां आप लिख देंगे इसको भैया, सेल कितने की करी है हमने? सेल करी है 14,250, फ्राइट इसमें था नहीं, टोटल भी आया हमारा 14,250। ठीक है, लाइन खींची, अगली एंट्री, सोल्ड टू मिस मोहन एंड सन कलकत्ता विद इनवॉइस नंबर ये, और है 20 kg अमूल बटर, 250 रुपए ईच, लेट ट्रेड डिस्काउंट 5%। ठीक है भाई साहब, ये मत नहीं करते क्योंकि ये सिंपल है, ये वाला कर लेते हैं क्योंकि इसमें फ्राइट वगैरह है। सोल्ड टू मिस गैरी एंड सन दिल्ली विद
इनवॉइस नंबर 2007, मतलब ये बिल के नंबर चल रहे 2005 6 7, 20 केजी आसाम टी एट द रेट 100 पर केजी, ठीक है, 20 केजी आसाम टी एट द रेट 100 है, सस्ती है क्या, 600 है, अच्छा वही तो मैं 600 पर केजी, कितना हुआ 600 इंटू बी 6 6 दूनी 12 और 3 जीरो 12,000 रुपए। और कुछ किया क्या, ट्रेड डिस्काउंट है 5% का, तो लेस टीडी कर दो, लेस टीडी 5%, कितना हो गया 1200 600 रुपए, ठीक है, तो ये हो गया 11,400। अब इसमें फ्राइट भी दिया है उसने, फ्राइट एंड पैकिंग चार्जेस वो सेपरेटली चार्ज एज इनवॉइस एट द रेट 1600 रुपए, ठीक है, इसमें प्लस कर देंगे हम फ्राइट का चार्ज, गाड़ी भाड़े का जो हमने मांगा इससे 1600 रुपए, हाय राम लालची आदमी, 12 और ये 13,000, ठीक है। सिमिलरली यहाँ कॉस्टिंग दिखानी है, तो 11,400 की सेल, 1600 रुपए का फ्राइट चार्ज, टोटल पेमेंट 13,000, ये आपका हो गया, समझ में आ गया। अगर कोई कैश वैश की डीलिंग आती है तो हम उसको यहां पर मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है जी। फाइनली टोटल कर लेते हैं इसका, हाय राम कितना हुआ ये 650, 14 और 11 हो गए 25, ये हो गया 1650, और ये हो गया 13 और 14 27,250, 27,250, ये चला जाएगा तुम्हारे सेल में, ये चला जाएगा फ्राइट में, और ये चला जाएगा उन बंदों के नामों पे, तो आधा इसमें आधा इसमें, समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये जो हमने तामझाम किया ना, इट इज एज इक्वल टू 2 जनरल एंट्रीज, ये हमने 2 जनरल एंट्री करी, एक इस बंदे की एक इस बंदे की, ठीक है, तो 2 जनरल एंट्री करने की जगह हमने ये प्रोसीडिंग कर दी परचेज की, परचेज के अंदर, समझ में आ गया। तो सेल बुक हो गई, परचेज बुक हो गई, अब बात करते हैं तीसरा, सेल्स रिटर्न या फिर परचेज रिटर्न। तो पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो, सेल्स रिटर्न बुक, या नहीं परचेज रिटर्न करते हैं पहले, परचेज रिटर्न बुक। अब परचेज रिटर्न, हमने सामान खरीदा, हम रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न क्या, सामान बाहर जा रहा है, तो हम इसको बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड, क्या बोलेंगे बेटा, रिटर्न आउटवर्ड, हमारा रिटर्न बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो रिकॉर्ड द गुड रिटर्न्स टू सेलर दैट वर परचेज ऑन क्रेडिट, बहुत जरूरी है कि जो सामान हमने उधार में खरीदा है उसको ही हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हम रिटर्न नहीं कर सकते, मेंशन करना पड़ता है, तो इसके लिए एक डेबिट नोट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है बेटा, डेबिट नोट। व्हाट इज अ डेबिट नोट, डेबिट नोट का मतलब एक ऐसा नोट जो कि मेंशन करता है कि हम सामान जो है ना वो रिटर्न कर रहे हैं, और क्यों रिटर्न कर रहे हैं उसकी पूरी की पूरी जानकारी यहां पर दी जाती है, ठीक है। एक तरीके से ये एक इनवॉइस है जो बता रहा है कि भैया 20 गुड़ मैं तेरे रिटर्न कर रहा हूं क्योंकि वो खराब है इसलिए, ठीक है। अ डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइंग क्वांटिटी एंड रीजन फॉर गुड रिटर्न। अब ये किताब बनाना सबके लिए जरूरी नहीं होता है, ये तभी बनानी है जब आप कई बार रिटर्न करते हो, ठीक है, मतलब परचेज रिटर्न आपका काफी फ्रीक्वेंसी के अंदर है, एक दो बार ही करना है तो किताब बनाने की क्या जरूरत है, फिर तो आप जनरल एंट्री कर दो, एक एंट्री काफी आसान हो, ठीक है। तो ये किताब तभी बनाई जाती है जब आपको कुछ बड़ा अमाउंट या ज्यादा फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको रिटर्न करने होते हैं। अगर इसके फॉर्मेट की बात करो तो इसका फॉर्मेट काफी इजी है, एक तो आप लिखेंगे डेट, एक लिखेंगे पर्टिकुलर, एक लिखेंगे डेबिट नोट, ठीक है, वही फिर डिटेल एंड अमाउंट के कॉलम आप बना दोगे, ठीक है। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, आपका इनवॉइस वगैरह नंबर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है रिटर्न कर रहे हैं सामान, ये डिटेल का अमाउंट और ये डिटेल का और ये अमाउंट का, डिटेल्स पूरी क्या है एंड टोटल अमाउंट क्या बनता है। एक कॉलम और है एलएफ का, पर वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं क्योंकि हमारे काम का नहीं होता, ठीक है, समझ में आ गया। तो दो चीजें हमें याद रखनी है कि जिन गुड्स को हमने उधार पे खरीदा है सिर्फ उन्हीं को हम रिटर्न कर रहे हैं, और रिटर्न करते समय एक डेबिट नोट जरूर बनाना पड़ता है, ठीक है। अब डेबिट नोट आपको नहीं बनाना है, बस नंबर याद रखना है इनवॉइस नंबर की तरह, ठीक है। सामने आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखिए पूरा क्वेश्चन देख लो एक बार, मैं साइड हो जाता हूं, ठीक है, पूरे क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो, दो ही एंट्री, ज्यादा एंट्री अपन नहीं कर रहे। ये एक चैप्टर बहुत आसान है अगर आप इसको आसानी से करना चाहोगे तो, वरना मुश्किल करोगे तो अच्छी बात है और मुश्किल हो जाएगा। हाँ भाई देखें, देखो क्या है क्वेश्चन, मैं यही फॉर्मेट बना दूंगा, अलग पेज पर नहीं चलेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी छोटा है और फॉर्मेट भी ज्यादा बड़ा नहीं होता है इसका।
देखो इसको थोड़ा बड़ा बना, ठीक है, डिटेल और टोटल या अमाउंट, ठीक है, यहाँ लिखा पर्टिकुलर, यहाँ आई डेट और यहाँ आया तुम्हारा डेबिट नोट, ठीक है। ज्यादा इच्छा हो रही है तो यहाँ पर एक LF बार ना देना। रिटर्न 5 वॉशिंग मशीन परचेज फ्रॉम MS मनोहर एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 7,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने मनोहर से जो भी वॉशिंग मशीन खरीदी थी उनमें से 5 वॉशिंग मशीन में रिटर्न कर रहा हूं। सामान खरीदा था, उधार पे खरीदा था, तो परचेज रिटर्न की किताब में आएगा। तो देखो कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे किससे है, MS मनोहर, मनोहर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम यहां पे लिखेंगे 5 वॉशिंग मशीन एट द रेट 7,000, ठीक है। तो यहां पर आएगा 7 पंजे 35,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट कितने का था, 20% का, 20%, ठीक है। 35,000 का हो गया 7,000, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 28,000। क्लियर हो गया यहाँ तक, देख लो एक बार क्या किया अपन ने, नॉर्मली बस उसको पोस्ट कर दिया है, ठीक है जी। आगे बढ़े, चलो अगला क्या है, रिटर्न 10 पेन ड्राइव टू MS सोनिका इलेक्ट्रॉनिक परचेज 1,000 ईच। पेन ड्राइव, मशीन और पेन ड्राइव का क्या लेना देना हुआ, क्या कंपनी खोल रखी है तूने, MS सोनिका, ठीक है। 10 पेन ड्राइव एट द रेट 1,000 ईच, बड़ी महंगी ले ली, मुझसे ले लेती सस्ती। 10,000, कोई डिस्काउंट है नहीं इसमें, तो ये तो खत्म करो, 10,000 ये हो गया, ठीक है। इन टोटल हमने यहाँ टोटल कर दिया, कितना हो गया 28 और 10 38,000 रुपए हम यहाँ लिख देंगे। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है बेटा, ठीक है, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। सर यहाँ पर क्यों लिखा, परचेज वाली किताब में तो आपने बोला था कि सर यहाँ लिख देना, नीचे लिख देना, वरना टीचर नंबर काट देगा। कहा गया भाई, यहाँ लिख देना, यहाँ मत लिखना, टीचर नंबर काट देगा। यहाँ बेटा क्या 3 चीजों का अमाउंट आ रहा है ना, तो बोलोगे साहब परचेज में थोड़ा जाएंगे तीनों, यही जाएगा परचेज में, तो ये तो फ्राइट में जाएगा, पर यहाँ पर एक ही अमाउंट है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही अमाउंट है, तो वो तो ऑटोमेटिकली परचेज रिटर्न की किताब में जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर परचेज रिटर्न डाल दिया। समझ गए, तो ये बहुत आसान है, बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है जो कि आपको दिक्कत दे, ठीक है। चलिए पार्ट 4 पर चलते हैं आपके, जो कि कहलाता है सेल्स रिटर्न। सामान हमने खरीदा था, रिटर्न कर दिया, ऐसा सामने वाला भी तो कर सकता है। हमने किसी को सामान बेचा और वो व्यक्ति सामान रिटर्न कर गया, और साथ में थमा गया एक कागज, देखो इस वजह से हमने रिटर्न किया। जब हम रिटर्न कर रहे थे तो उसको डेबिट नोट बोलते हैं, जब वो रिटर्न करेगा तो उसको क्रेडिट नोट बोलेंगे। तो सेल्स रिटर्न की किताब में वो सारी एंट्री रिकॉर्ड होंगी जिनको हमने उधार में बेचा था और हमारे पास वो वापस आ चुके हैं। ये किताब भी परचेज रिटर्न की तरह बनाना जरूरी नहीं है, अगर बहुत ज्यादा ही रिटर्न आते हो आपके पास तो मेंटेन करो, वरना जनरल एंट्री में करके समाप्त कर दो। द फॉर्मेट विल बी एज सिमिलर टू योर परचेज रिटर्न बुक, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर होगा। इतने फॉर्मेट मैंने अपनी 12वीं में भी नहीं बनाए थे, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट की जगह आ जाएगा क्रेडिट नोट, LF, डिटेल्स एंड टोटल या अमाउंट, ठीक है जी, सेम वही फॉर्मेट, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली, समझ जाओगे, ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत है नहीं। देखिए, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ गौरव एंड कंपनी। हो मेरा ही नाम आ गया, चलो अच्छी बात है, तो पूरा करना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है भाई। कलकत्ता इन द रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं भैया इसको, क्योंकि रिटर्न वापस आ रहा है, तो रिटर्न इज इन, इसलिए रिटर्न इनवर्ड बोलता है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, और अरे वाह बहुत जगह है अपने पास, तो पूरा एक किताब और बना सकते हैं इसमें अपन, टोटल, ठीक है। पर्टिकुलर, तो यार बाकी कागजों में इतनी जगह क्यों नहीं थी, बाकी में तो छोटा छोटा बन रहा था, और खींच लेता ना यार, इधर क्यों नहीं खींचा मैंने, पूरा अंदर यहां तक आ रहा था। चलो डेट का कॉलम हमने पॉकेट में बना दिया, ले डाल लेते हैं यार, बुरा लग जाएगा इसको। देखो, रमेश एंड कंपनी गुवाहाटी रिटर्न 500 पेंसिल सो 20 पर यूनिट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। रमेश क्यों दिया मेरे को सामान, क्या खराबी थी, पेन में क्या खराबी हुई, ठीक है। 500 पेंसिल
@20 ईच। कितना हो गया? 5 दूनी 10 और 3 जीरो 10,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, कितने का है? 10% का। 1,000, 9,000, 9,000। ठीक है, दूसरा क्या है? अप्रैल 25, नरेश एंड कंपनी, कलकत्ता रिटर्न 300 पेंसिल @300 पेंसिल @25 ईच। मैं सोचा कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना पड़े, अभी नहीं करना पड़ रहा है, ऐसा मत दे देना। 75 इंटू 100, 7500, 7500। ठीक है जी, कितना हो गया ये? 516,500। आप लिखोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ये आपका सेल्स रिटर्न की किताब हो गई। कितना आसान है! ये सारी चीजें उतनी ही आसान है जितनी की ये दिख रही हैं। ये चैप्टर आपको फ्री में नंबर देके जाएगा, लिटरली फ्री में। ठीक है, तो अपन ने 5 किताबों के बारे में बात करी। कैश बुक पिछली वीडियो में, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अब कुछ ऐसी एंट्रियां हैं जिनके बारे में हमने अब तक बात नहीं की। वो सारी एंट्री एक अलग जनरल बना के कर दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं जनरल प्रॉपर, विच इज द लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ आवर बुक। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अपन ऐसा बहुत सारे अकाउंट कुछ नहीं बनाना है इसके अंदर। ठीक है, तो क्या है जनरल प्रॉपर? ऑल द रिमेनिंग एंट्रीज जो किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं हुई, वो यहां पर आती है। सर ऐसी कौन सी एंट्रीज है जो किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं हुई? जैसे अभी तक आपने उधार में कोई भी एसेट खरीदा क्या? परचेज बुक में नहीं आया, शील्ड में नहीं आया, परचेज रिटर्न में नहीं आया, सेल रिटर्न में नहीं आया, कैश बुक में भी नहीं आया। तो उधार में एसेट कंपनी खरीदती है ना, वो कहां लिखोगे? तो उसके लिए जनरल एंट्री हमें पोस्ट करनी। तो ऐसे ही बहुत सारी एंट्रीज होती हैं जो किसी भी किताब में नहीं आती। इनको हमने 4 कैटेगरी में बनाया। पहली कैटेगरी होती है ओपनिंग एंट्री। क्या होती है? ओपनिंग एंट्री। कंपनी मान लो पिछले 10 सालों से चल रही है, तो हर साल बैलेंस शीट बनती है, हर साल साल खत्म होता है। तो जब भी एक नया साल शुरू होता है, तो कंपनी ओपनिंग एंट्री करती है, मतलब साल की शुरुआत करती है। साल की शुरुआत करते समय जो कंपनी एंट्री करती है, व्हिच इज एज क्लोज टू एज योर अकाउंटिंग इक्वेशन। और इसकी जो जनरल एंट्री होती है, वो होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी टू कैपिटल। क्या होती है? एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी टू कैपिटल। इसको हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री, क्योंकि नया साल जो है ना, वो शुरू हुआ है। और इसको अकाउंटिंग इक्वेशन एंट्री भी बोलते हैं। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, सेम वही है। ठीक है, तो ये एंट्री कहीं भी नहीं हुई है। ये करना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि अगर आपको याद हो, थोड़ा सा दिमाग चलाना, जब हम किसी भी अकाउंट को क्लोज करते हैं, तो उसका बैलेंस दूसरी तरफ लिखते हैं। तो साल के शुरू में वापस टू बैलेंस के नाम से नीचे पोस्ट करना होता है। तो वो जो पोस्टिंग होती है ना, वो इस एंट्री से एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये ओपनिंग एंट्री है जो कहीं भी नहीं आती। इसी तरीके से साल के एंड में सारे खातों को क्लोज करना पड़ता है, चाहे वो कैश हो, बिल्डिंग हो, मशीन हो। इनका तो बैलेंस आगे चल जाता है, पर कुछ ऐसे खाते होते हैं जिनका बैलेंस आगे चला के कुछ नहीं कर रहा है। जैसे किसी प्रॉफिट का, कोई हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है, कोई हमें लॉस हो गया, कोई हमारे छोटे मोटे रेंट पेंट के एक्सपेंस हो गए। इनको आगे तक ले जाके क्या करेंगे? 10 साल बाद देखेंगे हमने 50 लाख तक का रेंट बढ़ दिया, पिछले 10 साल से बढ़ते आ रहे, हमारे को कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, हम इनको उठाकर दो अलग अलग खातों में लेकर जाते हैं। ये बेटा थोड़ा सा बाद का टॉपिक है, पर मैं एक बार आपको रेफरेंस दे रहा हूं। ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन से? नॉमिनल वाले सारे के सारे। जैसे परचेज है, उसको भी हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तुम्हारा सेल है, उसको भी आगे फॉरवर्ड कर देंगे। वेजेस है, रेंट है, सैलरी है, डेप्रिसिएशन है, इनको आगे तक लेके जाने का मतलब नहीं। इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। कहां पर ट्रांसफर कर देते हैं? P&L में या फिर ट्रेडिंग में। समझ में आ गया? ठीक है, तो उसकी एंट्री भी यहीं पर होती है। तीसरी, क्या आपने अभी तक आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वाला कोई भी पार्ट, प्रीपेड वाला, अक्रूड वाला, अनर्ड वाला, इन सभी की एंट्री परचेज बुक, सेल बुक में देखी?
नहीं देखे, तो वो सारी एंट्री भी यहाँ पर मेंशन होती है। साथ-साथ में और कोई भी छोटी-मोटी एंट्री रह गई, जैसे बेड डेप्थ की एंट्री हो गई, आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैपिटल की एंट्री हो गई, ये सारी चीज़ें भी यहीं पर होती हैं, ठीक है? तो हमने जितनी भी अभी तक किताबें पढ़ी, उनको 5 अलग-अलग कैटेगरीज़ में बुक्स और 1 जनरल एंट्री करी। हमने जो टोटल जनरल एंट्री देखी थी, उन सब की जगह हम चाहें तो 5 किताबें और एक छोटा-सा जनरल का फॉर्मेट बना सकते हैं। समझ में आ गया? अब बात आती है सर आपके क्वेश्चन कैसे आएगा, तो 90% चांसेस है कि आपके या तो परचेज बुक या सेल बुक पूछ ले, ठीक है? 10% चांस ऐसा हो सकता है कि आपको 10 एंट्री दे दें या 6 एंट्री दे दें और बोले कि इसकी किताबें बनाओ। तो जो परचेज में जा सकती है उसको परचेज में, जो सेल में जा सकती है सेल में, जो कैश में जा सकती है उसको कैश में करके आपको एंट्री करनी होगी, ठीक है? इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में पूरे नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है? ऑलरेडी अवेलेबल करा दिए मैंने, ठीक है? और इसके साथ-साथ बाकी सभी चैप्टर्स की वन शॉट देखनी है तो आई बटन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, हर चीज़ आपके साथ अवेलेबल है। बिज़नेस स्टडीज़ की 5 मिनट सीरीज़ देखना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, टिल देन कीप